अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है यार? आप लोग सब कैसे हो? अच्छा यार, अब मैं एक्सरसाइज 6.5 जो हमने 6.2 जो हमने कंटिन्यू रखी थी पिछली वीडियो की मेरी रिसीव थी, वो उसमें मैंने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर बाकी सारे मैं नहीं करवा रहा हूँ, उनको हम बाद में कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे कह रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक जो है उनको हार्ड लग रहे हैं, मतलब वो ज़रा ट्रिकी हैं। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि यार हम लोग 11 से 16 तक जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लोग जो पीछे वाले हमारे जो क्वेश्चन रह गए हैं उन पे हम चले जाएंगे। बाकी इसका कोई मसला नहीं है, मैं तमाम क्वेश्चन की तमाम एक्सरसाइजेस की जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगे उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। सही है ना? तो आप लोग सीधा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन की अलग वीडियो की, ताकि आप लोग मतलब जंबल ना होना कि यार ये वाला क्वेश्चन का है, वो वाला क्वेश्चन का है। इस तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो खैर जो बहुत हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमारे पास क्या मुराद है? जो हम पढ़ते रहे ना, क्या नाम है हमारे पास जो चैप्टर के शुरू में भी था कि साइन, ठीक हो गया, ये फिर कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और फिर इन्हीं के उलट यानी कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और इसी का कोसाइन का जो उलट होता है, मतलब उसका जो ऑपोजिट होता है वो सीकेंट थीटा होता है, ठीक हो गया। और टेंजेंट का जो होता है वो को टेंजेंट होता है, ठीक हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जो 6 के 6 है ना, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक हो गया। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो यही मुराद ले रहे हैं कि टेंजेंट और इसका उलट कोसाइन, इसका उलट साइन और इसका ऑपोजिट, ठीक हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पी लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द क्या नाम है हमारे पास थीटा, ठीक हो गया। तो मैं अब इसको समझा देता हूँ। अच्छा जी, तो अब वो यहाँ पे भाई हमें बताओगे कह रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, सॉरी ये कार्टेशियन हमारे पास प्लेन हो गया। बस रफ सा बना रहा हूँ ताकि जो टर्मिनल साइड वाली चीज़ है उसको समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक जैसे हमें पार्ट नंबर 1 में जो एक कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि है हमारे पास -1 एंड 5, ठीक है। हमने इसको बनाया कि -1 फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ तक आ गया -1, ठीक है। जीरो से यहाँ तक आ गया -1, ये जी बन गया। और यहाँ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हमारा 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा 5। एक रफ सी फिगर बना रहा हूँ मैं, तो ये जो हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। -1 को हम इस जगह पे कर देते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हो गई इसकी बेस, तो ये जो बेस हो गई ना, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 का जो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। हमारे पास -1 थी, ठीक हो गया। तो अब इस वाली जो लाइन होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे होती है, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक हो गया, जो कि थीटा के एडजेसेंट होती है। ये हमारे पास थीटा आ गया। ये आ गया जो ये जो है हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पी, सॉरी ये पी, और ये जो है 5th पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड्स हैं, ठीक हो गया, जिनको हम एज पी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बेस जो है वो हमारे पास हो गई -1, और यहाँ से लेके मतलब 0 से लेके जो 5 तक का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं जो थीटा के ऑपोजिट होता है, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो हो गया वो हमारे पास हो गया 5। अब हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, ठीक हो गया। और जितनी भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, ठीक हो गया, अगर हमें उनको सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं अगर हमें उनको निकालना है, जैसे साइन कोसाइन सीकेंड को सीकेंड, ठीक हो गया, तो इनको निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज है वो दरकार होता है। तो हाइपोटेन्यूज हम किस तरह निकालेंगे वो आप देख लेते हैं। तो हर क्वाड्रेंट हर जो हमारे पास पार्ट्स होंगे उसका ये होगा कि जो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास वो हमेशा पी होगी यानी परपेंडिकुलर, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा बी होगी। ये मैंने आपको सिर्फ पहले पार्ट में समझा दिया ताकि आप लोग दूसरे पार्ट्स में कंफ्यूज ना हो कि पी कौन सा है और बी कौन सा है। पी यानी परपेंडिकुलर और बी यानी बेस, ठीक है। तो अब हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल लेते हैं। और अगर हम देखें वो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थीटा, तो थीटा हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मुताबिक एक तरीका ये भी मालूम करने का और एक तरीका ये भी है कि हम बाद में मालूम कर लें। तो थीटा हमारे कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट थीटा इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, जब हम इसको एरेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास y वाली वैल्यू होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो -1 यानी जो x वाली वैल्यू होगी वो हमेशा बेस होगी, क्योंकि बेस जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। वर्टिकल यानी यू और हॉरिजॉन्टल यानी यू, ठीक है। तो अच्छा जी, अब फिल करना शुरू करते हैं। अब हमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो जो है हमारे पास हमने 7th क्लास में ये लास्ट में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज़ होती है जो कि डिनोट करती है a² + b² इज इक्वल टू c²। c² जहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, b² बेस होती है और a² जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब हमें तमाम चीज़ें जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिस तरह साइन कोसाइन, उनको मालूम करने के लिए हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह साइन इज इक्वल्स टू p/h, ठीक हो गया, साइन इज इक्वल टू p/h यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ गई ना, तो साइन निकालने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, तो सबसे पहले जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं यानी h² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² + p², ठीक हो गया। यही है ना हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो हमारे पास इज इक्वल टू के साइड होता है, और यहाँ पे यानी p यानी परपेंडिकुलर और b यानी बेस। तो a² इज इक्वल टू c² इज इक्वल टू a² + b², ठीक हो गया। अब h² जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये वाली जो दो वैल्यूज हैं वो हमें पता है। b का क्या है -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर,
क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो 5 है ना, p इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू -1। p की वैल्यू पे p की जगह हम p की वैल्यू डाल देंगे जो कि 5 है, और b की जो जगह है हमारे पास b का जो वेरिएबल है उसकी जगह हम -1 डाल सकते हैं क्योंकि b की वैल्यू ही -1 है। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, क्योंकि स्क्वायर होना है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक हो गया, तो ये तो हम सबको पता है। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। हम देखेंगे यहाँ पे h के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, h खाली नहीं है, तो हम क्या h स्क्वायर को हटाने के लिए अब हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हम स्क्वायर रूट जो है वो इसीलिए लगा रहे हैं ताकि h के ऊपर से जो हमारा स्क्वायर है वो खत्म किया जाए। ठीक हो गया, क्योंकि h की हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो h स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इक्वल टू 26 का स्क्वायर रूट। तो h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 अंडर रूट 26। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो h की वैल्यू हो गई। अब चूंकि हमने h की वैल्यू निकाल ली है, तो अब हम तमाम जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताए उनकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह हमारे पास पहले में हो गया क्या नाम है साइन। ठीक हो गया, साइन की सबसे वैल्यू निकालते हैं, तो साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमने सबने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक हो गया, तो साइन इज इक्वल्स टू सम पीपल, तो साइन या सम जो है वो साइन को डिनोट कर रहा है, पीपल यानी परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव, पर पी के बाद हैव आ रहा है ना, तो एच से हैव आता है तो उसको पी डिवाइड बाय एच हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने 6.1 में मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी है, या मेन जो काम आ रहा है वो 6.2 से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो साइन इक्वल टू p ओवर h। हम जल्दी से देखते हैं कि p हमारे पास क्या है। p हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास क्या है, तो p की जगह जो है वो हम आराम से 5 लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई शक ही नहीं है इसमें, कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है भाई। p जब हमें पता है वैल्यू तो हम लगा देंगे, हम उसको पुट कर देंगे। अब h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26, h की जगह हम स्क्वायर रूट 26 लगा देंगे। ये लो भाई, ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन थीटा। साइन, अब उन्होंने बोला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक हो गया, अब साइन का ही बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट। ठीक हो गया, साइन है p ओवर h। ठीक हो गया, तो कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट क्या होगा यार, जल्दी से अपने जहन में बोलो, जल्दी से बोलो, कोई मसला नहीं है भैया, गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा बेसिक कॉमन सेंस कहता है अगर ये p ओवर h है तो इसका उलट क्या होगा, h ओवर p, है ना। अगर साइन इक्वल टू p ओवर h, तो कोसाइन जो इसका उलट है, जो साइन का बिल्कुल अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा h ओवर p। तो यहाँ पे h क्या है हमारे पास, h क्या है हमारे पास, जल्दी से बोलो, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26, स्क्वायर रूट ऑफ 26 लगा दिया। p क्या था हमारे पास, p जो पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, p क्या है हमारे पास 5। ये हमारे पास हो गया साइन और कोसाइन। पहली दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमने मालूम कर ली, ये पहली हो गई और ये दूसरी। ठीक हो गया, ये ना हो, ये इस तरह नहीं भूलेगा कि साइन और कोसाइन जो है वो एक ही है, नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है वो इसी का ऑलरेडी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास होती है कोसाइन। ठीक हो गया ना। अब जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था सम पीपल हैव, ठीक हो गया, तो एस, ये सम के लिए, एस के लिए जो है वो सम आ गया, पीपल पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एच। सम पीपल हैव करली ब्राउन, अब यहाँ पे क्या है, करली ब्राउन हेयर। कोसाइन किससे आता है, सी से आता है। ठीक हो गया, बी से क्या बन रहा है, बेस बन रही है अपनी, उसके बाद क्या रहा है एच। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एच आ गया, सिंपल, कितना आसान है यार। सम पीपल ऊपर लिख देता हूँ हैव, तो साइन इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय एच, कोसाइन। ठीक हो गया, कोसाइन इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच, तो हमारे पास कोसाइन क्या आ गया, कोसाइन इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया, अब हमने जल्दी से देखा बी हमारे पास क्या है, जो हमें पहले से गिवन है वो है -1। -1 को जल्दी से पुट कर देंगे बी की जगह बिल्कुल कर देंगे। हाइट कह रहा हूँ, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 26। स्क्वायर रूट ऑफ 26 जो है वो दस्ती हमने पुट कर दी है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यार ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई है तो हम उसको आसानी से क्या नाम है पुट कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो अब हम आ जाते हैं अपना, जिस तरह साइन का उलट कोसिकेंट है, इसी तरह कोसाइन का उलट जो होता है उसको हम कहते हैं सीकेंट। ठीक हो गया, ये अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आप लोगों को ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फौरन याद हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास कोसाइन बी ओवर एच है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, जो उसका उलट है, तो वो एच ओवर बी हो जाएगा, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल। ठीक है, एच अब यहाँ पे क्या था 26, वो नीचे था डिनोमिनेटर में था, वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 26 ओवर -1, जो कि बनता है हमारे पास, हम इसको -26 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, अब तक हमने 4 जो हैं वो मालूम कर ली हैं, साइन, कोसाइन, साइन कोसिकेंट, फिर कोसाइन तीसरी, फिर ये चौथी जो है वो हमारे पास सीकेंट हो गया। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास जो 2 बचती हैं वो होती हैं टेंजेंट। ठीक हो गया, अब टेंजेंट को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेंजेंट। ठीक हो गया, टेंजेंट थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने किससे याद किया, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक हो गया, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल, या ये तो हो गया ना हमारे पास कोसाइन के लिए, टिल tan किससे आता है, टिल से आता है। ठीक है, तो tan इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पेंटेड ब्लैक, यानी p ओवर b।
कितना सिंपल है यार। ठीक हो गया, वापस आते हैं, फौरन वापस आते हैं। ये रहा हमारे पास, हमने क्या पढ़ा, टिल पेंटेड ब्लैक, तो पी ओवर बी आ गया, पी ओवर बी आ गया। ठीक हो गया, हमने जल्दी से देखा, अब जल्दी से देखा पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी की वैल्यू ऑलरेडी जो गिवन थी वो क्या थी 5। ठीक हो गया, पी की वैल्यू की जगह जल्दी से 5 लगाया और पी की वैल्यू क्या थी -1, तो ये क्या हो जाएगा -5। इसी तरह टेंजेंट का उलट क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक हो गया, टेंजेंट अगर पी ओवर बी है तो कोटेंजेंट हो जाएगा बी ओवर पी, बी क्या था -1 और ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। अगर आप फॉर एग्जांपल पहले आप ग्राफ बना के नहीं करना चाहते क्वाड्रेंट फाइंड थीटा का, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा आसान अप्रोच लगती है कि फॉर एग्जांपल अगर टेंजेंट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है -5 है क्योंकि हमने फाइंड कर लिया। तो अगर आप टेंजेंट को यहाँ पे ये थीटा के साथ वो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक हो गया, तो ये टेंजेंट का थीटा है, मतलब ये एक चीज़ है पूरी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/टेंजेंट हो जाएगा अगर आप इज इक्वल टू के ऊपर साइड उस वाली साइड लेकर जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास इंटू -5। तो थीटा इज इक्वल टू अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो टेंजेंट की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। अभी यहाँ पे पॉजिटिव मान के ऊपर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगी, -1 ये टेंजेंट -1 की पावर -5। ठीक है, अगर आप अपने कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -78.69। अब अगर हम इसका को टर्मिनल जो है वो एंगल मालूम करें तो वो क्या हो जाएगा, इसका को टर्मिनल एंगल जो है वो हमारे पास हो जाएगा -78.69 प्लस कर देंगे 360 को, तो क्या हो जाएगा 281.3। ठीक हो गया, तो ये तरह हो जाएगा। ये बहुत आसान अप्रोच है। इसी के साथ जो हमारा पार्ट नंबर 1 है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ऑल राइट, सो पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह का जो है वो आसान सा ही पार्ट है। उसको करने में भी आई होप जो है वो हमें इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी क्योंकि मेथडोलॉजी जो है वो बिल्कुल सेम है। सही है, हाँ मैं काम करूँगा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी कराने, तो सिर्फ पार्ट नंबर काम करते हैं, पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। बाकी जो है वो 2 पार्ट आप लोगों के होमवर्क है, बिल्कुल जो है वो सेम मेथडोलॉजी अप्लाई होगी। ठीक है, जो हमारे पास बाद वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1, -3 -√3 सॉरी 1, -√3। ठीक हो गया, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैंने जैसा पहले बताया, जो बाद में आने वाली चीज़ होगी वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू -√3, जो पहले आ रही होगी जो एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है तो बेस भी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और परपेंडिकुलर हमेशा वर्टिकल होता है। तो हमारे पास बेस जो हो गई वो हो गई 1। ठीक हो गया, बेस हो गई 1। ऑल राइट, ऐसे ही। अब हमें हाइपोटेन्यूज फिर से नहीं पता, और हाइपोटेन्यूज जैसा ना मैंने आप लोगों को बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए इंतहाई अहम है। अगर ये नहीं होगा तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट वो जिनके अंदर हाइपोटेन्यूज उसका कोई अमल दखल नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। मेजॉरिटी के अंदर हाइपोटेन्यूज इंक्लूड होता है। तो अगेन जो है हम क्या नाम है, एक दफ़ा मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया और ये हो गया। सही है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर में पता है -√3, बेस हमें पता है 1, हाइपोटेन्यूज फिर नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस v², h² इज इक्वल टू p² प्लस v²। तो h² अब हमें दोबारा नहीं पता, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह। h² इज इक्वल्स टू p² तो हमें पता है ना, p² क्या है -√3 का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है क्योंकि बेस जो है वो हमारी 1 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि h² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 3 + 3 + 1। ठीक हो गया, तो h² इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो h का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो h इज इक्वल्स टू 4 का जो है हमारे पास स्क्वायर रूट, एक सेकंड, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2 होता है, तो h इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास h की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली, तो हम यहाँ पे सेफली लिख सकते हैं दैट h इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब हमने जैसे h की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दूसरी, उनको तमाम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, साइन आता है, साइन थीटा, जैसा मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h। ठीक हो गया, सम पीपल हैव। ठीक है, वैसे तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पीपल डिवाइडेड बाय हैव, इस तरह नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं जो है वो डिनोट कर रहा हूँ। तो p/h यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो हमें पता है, परपेंडिकुलर है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अभी हमने निकाला है 2। साइन का ही जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, अगर ये p/h है तो वो h/p हो जाएगा, यानी इसी का उलट, तो हो जाएगा 2/√3 माइनस। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, फिर थर्ड वाली मालूम करते हैं जो कि है कोसाइन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर।
इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर। सो बी ब्राउन से आ जाता है हमारे पास बेस और एच से आ जाता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। बेस क्या थी हमारे पास, हमारी बेस थी 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ठीक हो गया। इसी तरह कोसाइन, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ। हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस क्या थी 1, तो बी ओवर एच यानी 1/2। कोसाइन का ही उलट होता है हमारे पास सीकेंड। सीकेंड ठीक हो गया। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू ये अगर इसी का हम रेसिप्रोकल करें तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/1 या फिर 2 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी हो गई, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब हमारे थे फिफ्थ पे जो है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा मैंने बताया सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। टिल पेंटेड ब्लैक, तो पी पेंटेड जो है आ रहा है वो पी से आ रहा है, बी यानी बेस। ठीक हो गया, ब्लैक यानी बेस। ये मैं बता रहा हूँ, हम लोग वीडियो के बाद भी जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इससे क्या होगा, जब भी आपसे कोई अगर पूछ लेगा तो आप फौरन इस बोलेंगे को इस जो हमारे पास हमारी करके इसको ये ज़हन में उड़ाएंगे, हाँ भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो साइन क्या हो गया, पी ओवर एच हो गया। ठीक हो गया। टेंजेंट क्या हो गया, पी ओवर पी हो गया। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है वो हमें पहले से गिवन है। जो मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, -√3 डिवाइडेड बाय बेस क्या थी हमारे पास 1। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -√3, बेस इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, बेस इज इक्वल्स टू 1, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -√3। ठीक है। टेंजेंट का यूनिट क्या होता है मैंने बताया, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट इज इक्वल्स टू, अगर ये p ओवर b है तो वो हो जाएगा b ओवर p, तो यानी 1/-√3। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमें थीटा के उन्होंने बोला मालूम करें, तो थीटा हम मालूम करते हैं। वही टेंजेंट सबसे आसान लगता है मुझे। टेंजेंट आप ऐसे किसी भी आइडेंटिटी से, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से थीटा मालूम कर सकते हैं। जो भी किसी से भी करें आप, थीटा की वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी आपको। ठीक हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू √3 -√3। तो अब यहाँ पे क्या है, टेंजेंट को सेट पे लेकर जाएंगे, तो टेंजेंट इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट की पावर -1 एंड -√3। ठीक हो गया। अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ तक इसकी वैल्यू कंसर्न है तो वो आनी चाहिए -60 डिग्री, आई गेस सो। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ। यस, -60 डिग्री जो है वो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट की नहीं, थीटा की, ये थीटा की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी -60 डिग्री। इसका कोटर्मिनल एंगल भी जो है वो अगर आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा -60 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 330 डिग्री। ये जो है वो हमारे पास टर्मिनल एंगल आ गया। ठीक है, -60 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 330 डिग्री। -60 डिग्री भी क्वाड्रेंट 2 में आ जाएगा नीचे से। ठीक हो गया। और अपना जो 330 डिग्री है वो भी क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यही था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.2 का। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी दोबारा क्वेरी होगी, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड शार्प। अल्लाह।